हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हूँ मैं दिल्ली में 22 दिसंबर, अंदाज दिल्ली बाय हायट, वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन एरो सिटी महिपालपुर दिल्ली। और अगर आप लोग इफ़ यू आर कमिंग टू इंडिया, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ वेयर यू कैन स्टे these days. The weather of Delhi is not that good, which you can see behind the airport terminal, but my room is beautiful. I'll give you a tour of my room. A beautiful room by Hyatt, a keys of 401 rooms. So बहुत ही अच्छा रूम है, बहुत ही अच्छा व्यू है, and the vibe is really good. So I'm here for next 3 days. So मैं एक्सप्लोर करूँगा दिल्ली को और आपको दिखाऊँगा कि दिल्ली में क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। अगले 3 दिन हम लोग दिल्ली एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू जी। दिसंबर 2025 के अंत में दिल्ली की इस ट्रिप का जो शुरुआत रहा वो उसका अंदाज़ ही अलग था, और उसकी शुरुआत भी अंदाज़ में हुई और अंत भी अंदाज़ में हुआ। यूँ तो मैं दिल्ली बहुत बार पहले भी आया था, लेकिन ये 3 दिन मेरे लिए बहुत ख़ास थे, क्योंकि जितना मैं पिछले 10 सालों में दिल्ली को कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाया, उतना मैंने इन 3 दिनों में किया। हुमायूं का मकबरा, जो कि बहुत ही शानदार उदाहरण है कि पुराने समय में लोग कैसी कारीगरी करते थे। इंडिया गेट, जिसने बहुत कुछ इस शहर में, इस देश में आज़ादी के बाद से देखा है, और शहीद स्मारक भी वहाँ पे बना है। मेरे दिल्ली के इस सफ़र में जो लास्ट डे था, उसमें गुरुद्वारा बंगला साहिब, जिसका अपना एक बहुत ही सिग्निफिकेंस रहा है। क्या सुंदर वो गुरुद्वारा है। यूँ तो हेमकुंड साहिब भी देखा, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल भी देखा, लेकिन बंगला साहब की एक अलग सी बात है। यहाँ पे जो वाइब है, जो लंगर चलता है, जंतर मंतर, जिसने इंडिया में एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रोल प्ले किया, जंतर मंतर देखा, लाल किला, जो कि दिल्ली की शान, भारत की शान है। दिल्ली की पहचान ही लाल किला और इंडिया गेट से होती है। अग्रसेन की बावली, जिसको कि एक हॉन्टेड प्लेस भी बोला जाता है। बहुत ही ये सब चीज़ें एक आइकॉनिक आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम्पल है, जो कि इस पूरी वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा, जो मैंने एक्सप्लोर किया। अग्रसेन की बावली, और दूसरे दिन हमने देखा स्वामी नारायण जी का अक्षरधाम, जहाँ पे कि जो कि सनातन धर्म में शायद सबसे बड़ा मंदिर है। इसके बाद इससे पहले हम गए थे जामा मस्जिद, जो कि रेड फोर्ट के बगल में है, लाल किले के बगल में है। और दिल्ली में सनातन धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख और ईसाइयों सबका एक कॉम्बिनेशन नज़र आता है। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, और इससे पता चलता है कि हमारी आज़ादी में सभी लोगों का एक समान हाथ रहा, और कैसे लोगों ने 9-9 साल में लाल किले जैसी इमारतों का कंस्ट्रक्शन करवाया, इंडिया गेट जैसी जगह बनाई। इसके अलावा हमने फूड एक्सप्लोरेशन के लिए चांदनी चौक, जो कि दिल्ली का बहुत पुराना मार्केट है, यहाँ पे हम गए। हमने करोल बाग का मार्केट एक्सप्लोर किया, चांदनी चौक का मार्केट एक्सप्लोर किया, और ये दिल्ली की ट्रिप बहुत ही अच्छी थी। हमने एक्सप्लोर किया लोधी गार्डन, जो कि न्यू दिल्ली में एक पार्क है, और सिकंदर लोधी और मोहम्मद शाह की कब्र यहीं पे है। यहाँ पे शीशा गुंबद और बड़ा गुंबद है, और ये सब जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं दिल्ली सल्तनत की, एक बहुत बड़ी निशानी है। मेरा स्टे इस बार दिल्ली एरो सिटी, जो कि महिपालपुर में है, उसके अंदाज़ बाय हायत में था, जो कि एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी है। अगर आप लोग दिल्ली आ रहे हैं घूमने के लिए,
यहाँ के हिस्टोरिकल जगहों को कवर करने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है अंदाज़ बाई दिल्ली। यहाँ पे 401 रूम्स हैं और बहुत ही बड़ा बॉल रूम है। और यहाँ का जो वेदर है वो एज़ कम्पेयर टू दिल्ली बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और दिल्ली के अप्रॉक्स सारे बड़े होटल्स यहीं पे लोकेटेड है। हमारे पहले दिन की सफ़र की शुरुआत होती है इंडिया गेट से, जिसको कि पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल भी कहा जाता था और अब ये कर्तव्य पथ पे है। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जो थर्ड एंग्लो अफ़गान वॉर हुआ था उसमें जो 74,187 जो हमारे सोल्जर्स थे उन इंडियन आर्मी से, उनकी जो डेथ हुई थी उसके एक ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया था। एडविन लुटियंस ने ये बनवाया था और रोमन जो कल्चर है उसमें ये बनाया गया है। और उसके बाद अब हम लोग जाते हैं जंतर मंतर, जो अपने आप में एक बहुत देखने लायक जगह है। अग्रसेन की बावली, जिसको कि हॉन्टेड प्लेस भी बोला जाता है और यहाँ की वाइब बहुत ही अलग है और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं कि यहाँ लोगों के साथ अलग अलग चीज़ें हुई हैं, तो इसी को अग्रसेन की बावली कहा जाता है। बात करते हैं लोधी गार्डन की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रीन पार्क है और बहुत ही अच्छी ट्री लाइन है। अगर आपको फ्रेश एयर चाहिए तो लोधी गार्डन आप आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा जो है सिकंदर लोधी की यहाँ पे कब्र है और आप देख सकते हो कि जितनी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दिल्ली में हैं वो सब आज तक तो हमने, जब हम प्रेपरेशन कर रहे थे या एग्ज़ाम्स दे रहे थे तो हमने केवल बुक्स में पढ़ा था कि, लेकिन जब आप किसी चीज़ को सामने से एक्सपीरियंस करते हो तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। लोधी गार्डन में जो चारों तरफ ग्रीनरी है वो आपको इसकी तरफ यहाँ आने के लिए खींचती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आप यहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स और और भी शूट्स के लिए आ सकते हैं। बहुत ही पिक्चर्स की लोकेशन है दिल्ली में, जिसको कि लोधी गार्डन का नाम दिया गया है। सिकंदर लोधी की याद में इसको बनाया गया। और इसके बाद हम एक्सप्लोर करते हैं हुमायूं's टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है उस आर्किटेक्चर का जो इंडिया में एग्जिस्ट करता था। माना जाता है कि ताजमहल को भी इसी की तर्ज पे बनाया गया, इसी के स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के बनाया गया। जब 1338 में राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट हुई तो बहुत सारी चीज़ें भी जो है आपस में कोरिलेट करती हैं। मैंने जितनी भी जगह मैं गया सबसे ज़्यादा भीड़ मुझे हुमायूं के मकबरे में दिखी, क्योंकि ये आर्किटेक्चर बहुत ही अलग है और ये अपने आपकी आँखों में लगता है। जो ये जो आर्किटेक्चर है अपनी आप को ये आँखों में लगता है, इसीलिए शायद लोग यहाँ वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका सभी जगह से लोग हुमायूं के मकबरा देखने के लिए आते हैं। यहाँ से जो आपको सनसेट दिखता है वो अद्भुत है। अब इस मकबरे को, हुमायूं के मकबरे से जो आपको 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर है, टैग भी दिया गया। और लोधी गार्डन हो या फिर हुमायूं का मकबरा हो, दोनों में जो स्टोन्स का यूज़ हुआ है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही बड़े स्केल पे हुआ है। और अगर आप
इनके अंदर की बात करोगे तो यहाँ पे जो कब्र है वो है। और दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में जब भी आप बिल्डिंग्स की बात करते हो तो आप मॉन्यूमेंट्स की बात करते हो। उसके बाद हम लोग वापस अंदाज़ में आए और यहाँ पे जो इवनिंग है वो बहुत ही अच्छी है। बहुत ही अच्छा जिम यहाँ पे है, बहुत ही अच्छा स्विमिंग पूल है, रेस्टोरेंट यहाँ का बहुत अच्छा है और यहाँ पे स्पा भी बहुत अच्छा है। बॉल रूम, अगर आप कोई इवेंट देख रहे हैं तो बहुत ही बड़ा बॉल रूम अंदाज़ के पास है, वेडिंग्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए। तो दिल्ली में जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो आपको एक अलग याद दिलाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज है हमारा दिल्ली में डे 2 एंड आई एम स्टेइंग एट अंडाज़ दिल्ली बाय हायट, वन ऑफ द बेस्ट होटल इन एरो सिटी हायट। तो कल मैं गया इंडिया गेट और आपका जंतर मंतर, लोधी गार्डन, हुमायूंस टॉम्ब और अग्रसेन की बावली। तो ये 5 जगह हमने फर्स्ट डे को कवर करे। और ये मेरा रूम टूर है अंदाज़ बाय हायत में, जहाँ पे 401 कीज़ हैं और बहुत ही लग्जरी होटल्स है। सो ये डीलक्स रूम है, आप लोग देख सकते हो। दिस इज़ द वॉशरूम विद बाथ टब, लग्जरी बाथ टब। और ये कुछ ऐसा वॉशरूम का सेटअप है। और अगर आप लोग रूम की बात करोगे तो बहुत ही स्पेशियस रूम है और 2 अलमीरा भी यहाँ पे है। और दिस इज़ द मिरर यू गेट एंड दिस इज़ द बेडरूम। बहुत ही स्पेशियस है, बहुत ही लग्जरी है और बहुत ही अच्छी नींद मेरे को कल यहाँ पे आई। एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा सोफ़ा है जहाँ पे बैठ के आप आराम से सामने महिपालपुर एरो सिटी जो एयरपोर्ट रोड है वो देख सकते हो। सामने रनवे भी है और 2 दिन से दिल्ली में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, धूप भी खिल रही है। तो आई एम रियली प्रिविलेज्ड, लकी टू बी हियर। एंड दिस इज़ द रूम टूर ऑफ डीलक्स रूम विद एयरपोर्ट रोड ऑफ अंडाज़ दिल्ली बाय हायत। तो आज मैं जाऊंगा अक्षरधाम जो कि बहुत फेमस टेम्पल है और 2-3 जगह और एक्सप्लोर करेंगे। और ये रूम टूर रहा अंदाज़ दिल्ली का डीलक्स रूम, बहुत ही अच्छा लगा। इससे पहले भी मैं हायत रीजेंसी काठमांडू एंड हायत रीजेंसी अमृतसर में गया, बट अंडाज़ हैज़ रियली स्पेशियस रूम, बिग रूम इन टर्म ऑफ साइज़ एंड व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ से। और ये अंदाज़ होटल्स की एक थीम है जो बहुत अलग है। इंडिया में केवल एक ही अंदाज़ होटल है जो दिल्ली में है। और मैं इसके अलावा भी आपको प्रॉपर्टी का शो राउंड करवाऊँगा, जैसे कि इनका बॉल रूम है, का रेस्टोरेंट है, बहुत कुछ है। सो कीप ट्यून, थैंक यू सो मच। सो ब्रेकफास्ट अंदाज़ में जो हमारा दूसरा दिन था उसका जो ब्रेकफास्ट था बहुत ही अच्छा था। बहुत ही वैरायटी यहाँ के ब्रेकफास्ट में है। अगर आप लोग ब्रेकफास्ट के शौकीन हैं तो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट अंदाज़ देता है आपको। और इसके बाद हम चले दिल्ली एरो सिटी की तरफ, जहाँ से न्यू दिल्ली की मेट्रो आपको मिलती है। अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट लगता है और आप पहुंचते हो न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट अभी मैं अंदाज़ के पूल साइड में हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर है और इस प्रॉपर्टी को बहुत ही अलग बनाता है एरो सिटी में और प्रॉपर्टीज़ से। यहाँ पे आपको नेचर, बहुत अच्छे ट्रीज़ भी दिख जाएंगे और बहुत अच्छा पूल एरिया है। आजकल थोड़ा विंटर्स का टाइम है तो थोड़ा आपको यहाँ पे लोग कम दिखेंगे, बिकॉज़ यहाँ का जो पूल है वो हीटेड या रूम टेम्परेचर के, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से नहीं है। और बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत अच्छी धूप आई है पिछले 2 दिनों से। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अक्षरधाम और जहाँ भी एक्सप्लोर करूँगा वो सारी जगह दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, और बहुत ही वैरायटी है अंदाज़ के ब्रेकफास्ट में। एक अलग तरीका है अंदाज़ का, ये हायत के लाइफस्टाइल ब्रांड्स में आता है और बहुत ही अच्छा एक
इस प्रॉपर्टी में मुझे बहुत यूनिक चीज़ें दिखी जो कि और प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा मिस होती हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़े एरिया में ये प्रॉपर्टी है। और अंदाज़ बाय हायत में मेरा 3 दिन का स्टे है और आपको दिखाऊंगा। दिस इज़ माय सेकंड डे। और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, रूम्स बहुत अच्छे हैं, वेल मेंटेन्ड है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो दिस इज़ द बेस्ट प्रॉपर्टी यू कैन स्टे एट। थैंक यू। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं रेडी हो रहा हूँ आज के लिए। सो आज हम लोग जाने वाले हैं अक्षरधाम, रेड फोर्ट, लाल किला और बंगला साहिब गुरुद्वारा, जामा मस्जिद और जो लोकल मार्केट्स है वो एक्सप्लोर करेंगे। और आज भी बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छी धूप लगी है और सामने फॉग जैसा नहीं दिख रहा आज। तो आज भी क्लियर वेदर है। तो आई एम रियली लकी कि पिछले 2 दिनों से वेदर बहुत क्लियर है। और ये मेरा रूम आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर रूम है अंडाज़ दिल्ली बाय हायट में। और आज आपको एक्सप्लोर करवाएंगे दिल्ली के जो पांच जगह हमने कल एक्सप्लोर किए। आपका जंतर मंतर, इंडिया गेट, जंतर मंतर, इंडिया गेट और आपका हुमायूं टॉम्ब और लोधी गार्डन और अग्रसेन की बावली। तो ये सब 5 आज किए और 5 आज एक्सप्लोर करेंगे। तो 2 या 3 दिन में आप आराम से पूरा दिल्ली कवर कर सकते हो। आज कोशिश करूँगा जो दिल्ली का ज़ू है वो भी मैं कवर करूँ, बहुत सुना है। तो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम चलते हैं दिल्ली एरो सिटी की तरफ, जहाँ से हम न्यू दिल्ली के लिए मेट्रो लेते हैं। अगर बात करें दिल्ली मेट्रो की, तो ये बहुत ही अच्छा एडजॉइनिंग सिस्टम है जो कि फरीदाबाद, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, नोएडा, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़ और जो एनसीआर का रीजन है उसको कनेक्ट करता है। इसमें 10 कलर कोडेड लाइंस हैं जिसमें 257 स्टेशंस है और टोटल जो लेंथ है इनकी वो अप्रॉक्स 352 किलोमीटर्स है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और बिजिएस्ट मेट्रो रेल सिस्टम ये है। इसमें अंडरग्राउंड, आर्टेड और एलिवेटेड सारे टाइप के सिस्टम हैं। सो जो मेट्रो होती है वो डेली अप्रॉक्स 4300 किलोमीटर की ट्रिप्स करती है। लाल किला, जो कि ओल्ड दिल्ली में एक मुग़ल फोर्ट है, इसको शाहजहाँ द्वारा 12 मई 1639 में बनाया गया था। और ये जो निर्णय लिया गया वो जब आगरा को दिल्ली में शिफ्ट किया गया तब लिया गया था ये निर्णय। और ये एक एट्रीब्यूटेड है उस्ताद अहमद लाहौरी को, और जो ताजमहल के आर्किटेक्ट थे उस उनको ये ट्रिब्यूट है। और ये बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है जो मुग़ल आर्किटेक्चर था शाहजहाँ के टाइम का, उसका। आपको दिल्ली में अगर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने हैं तो आपको अप्रॉक्स सभी जगह की टिकट्स देनी होंगी। और इसके बाद हम गए जामा मस्जिद में, जो कि अपने आप में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद है, ओल्ड दिल्ली की याद दिलाती है। इसके बाद गए अक्षरधाम, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में, जहाँ से अपने भगवान श्री बद्री नारायण, श्री बद्री विशाल जी की याद आ गई। इस मंदिर की सबसे अच्छी बात मैंने देखी कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, आप यहाँ रील्स नहीं बना सकते हैं, फ़ोन आपके जमा होते हैं। मुझे बहुत अच्छी बात लगी अक्षरधाम में। और इस मंदिर का आर्किटेक्चर सच में कुछ भी इस मंदिर के आर्किटेक्चर को बीट नहीं कर सकता है। और इसके बाद हमने शाम को चांदनी चौक का मार्केट एक्सप्लोर किया, मशहूर पराठे वाली गली एक्सप्लोर करी, यहाँ के पराठे खाए। और ये बहुत ही हसल बसल में, ये बहुत ही पुरानी मार्केट है चांदनी चौक की, अपने आप में एक मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक का है। और उसके बाद हम वापस अंदाज़ में आ गए, जो कि
एरो सिटी में है। Good morning, friends. So, this is my day 3 in New Delhi. So, कल मैं गया था रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, और तीसरी जगह जो मैं गया था कल वो था अक्षरधाम टेम्पल। तीनों जगह का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद जामा मस्जिद और रेड फोर्ट की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। बहुत ये पुरानी दिल्ली की याद दिलाती है और एक बहुत ही पिवटल लैंडमार्क है। और अक्षरधाम टेम्पल बहुत ही बड़ा है, शायद सनातन धर्म में वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल है। और जो वहाँ की मैंने अरेंजमेंट्स व्यवस्था देखी उससे हमें सीखना चाहिए। बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो सच में भक्ति के लिए जा रहा है वो जा सकता है। और हमने लगभग 2 दिनों में दिल्ली के जो मेन पॉइंट्स थे वो कवर किए। आज कोशिश करूँगा गुरुद्वारा बंगला साहिब और अगर टाइम मिला तो नेशनल ज़ू और 2-3 लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। सो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और बहुत ही सुंदर व्यू है पिछले 2-3 दिनों से। सामने एयरपोर्ट T2 एंड T3 है और आपको दिखाते हैं। थैंक यू सो मच। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अभी हूँ मैं, दिस इज़ माय थर्ड डे एट अंडाज़ दिल्ली एंड सारे मॉन्यूमेंट्स कवर करने के बाद आज मैं 1-2 जगह और कवर करूँगा। और अभी 2-3 दिन से बहुत अच्छी धूप खिली है तो थोड़ा धूप में इंजॉय कर रहा हूँ। एंड दिस इज़ द पूल एरिया ऑफ अंदाज़। थोड़ा ठंडा है यहाँ पे, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, अदरवाइज़ बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है ये। और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ साइज़, इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज़। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ इन एरो सिटी दिल्ली। थैंक यू। हमारा लास्ट डे का सफ़र शुरू होता है दिन के 1 बजे से और 2-3 दिनों से दिल्ली में बहुत अच्छी धूप है। जब से मैं आया हूँ दिल्ली में बहुत अच्छी मुझे धूप मिली, तो AQI थोड़ा सा बेहतर हुआ, ऐसी रिपोर्ट्स बता रही हैं दिल्ली की। और इसके बाद हम गुरुद्वारा बंगला साहिब जो कि सो आज की ट्रैवलिंग की शुरुआत हम दिन में 1 बजे कर रहे हैं। तो अंदाज़ के सबसे पास में दिल्ली एरो सिटी का मेट्रो स्टेशन है, जहाँ से न्यू दिल्ली के लिए नॉन स्टॉप मेट्रो चलती रहती है। बहुत ही अच्छी सर्विस है दिल्ली में मेट्रो की। तो अभी आज मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा बंगला साहिब, जो कि शिवाजी स्टेडियम, जो कि इसी रूट पे पड़ता है, वहाँ से नज़दीक पड़ेगा। तो दिल्ली में एक बहुत अच्छी सर्विस है मेट्रो की, जो कि पूरी दिल्ली को कनेक्ट करती है एक दूसरे से। तो आज का दिखाते हैं आपको पूरा। सो अगर आप लोग गुरुद्वारा बंगला साहिब जी जाना चाह रहे हैं तो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लिंक से जो शिवाजी नगर स्टेडियम है उसके पास ही पड़ता है। यहाँ का सरोवर बहुत ही सुंदर है और अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की याद दिलाता है। दरबार में दिन भर लंगर चलता रहता है, मैंने भी लंगर प्रसाद ग्रहण किया। और यहाँ पे भी बहुत अच्छी धूप खिली हुई थी और सरोवर यहाँ का बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे गुरुद्वारा है। उसके बाद हम लोग गए करोल बाग, जो कि UPSC का हब माना जाता है, ओल्ड राजेंद्र नगर। और इसके बाद हम दोबारा से चांदनी चौक गए और यहाँ पे हमने यहाँ का लोकल कुज़ीन टेस्ट किया। तो बहुत ही अच्छी ट्रिप हमारी रही। थैंक यू।